हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए अपडेट्स के साथ आए हैं और अपडेट है डीएनबी सेकेंड राउंड काउंसलिंग्स 2020 से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, डीएनबी की सेकेंड राउंड की रिज़ल्ट आ चुकी है। counseling.nbe.edu.in पे वो ऑलरेडी अवेलेबल है और आज का ये वीडियो उससे रिलेटेड है। आज हम सेकेंड राउंड की कट ऑफ को लेकर आए हैं कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ गई है, किस कैटेगरी में, जनरल में क्या गई है, एससी में क्या गई है, एसटी में क्या गई है, ओबीसी में क्या गई है और किस ब्रांच में गई। तो आज का वीडियो इन्हीं अपडेट से रिलेटेड है। साथ में कुछ और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या अपडेट्स है और क्या कट ऑफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, सेकेंड राउंड की कट ऑफ आपको दिख रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जनरल मेडिसिन में 13,858। राउंड 1 में भी यही कट ऑफ गई थी और राउंड 2 में भी यही कट ऑफ है। जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 25,770, एसटी के लिए 43,781 एंड ओबीसी के लिए 13,956। जनरल सर्जरी 20,869 अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 13,026, एसटी के लिए 56,058 एंड ओबीसी के लिए 20,877। रेडियो डायग्नोसिस अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 66,476। एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही अलॉटमेंट है। डर्माटोलॉजी में अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए 4,788। एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी में अलॉटमेंट नहीं हुई है, इसलिए कोई कट ऑफ नहीं है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में 14,862 अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी 32,696, एसटी कैटेगरी 55,044 एंड ओबीसी कैटेगरी 15,888। ऑप्थेल्मोलॉजी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी 19,803, एससी 31,171, एसटी नो अलॉटमेंट, कोई अलॉटमेंट नहीं है इसलिए डैश की हुई है एंड ओबीसी 21,780। रेडियोथेरेपी जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी 24,392, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है इन कैटेगरीज में। पेडियाट्रिक्स में जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी 14,380, एससी में 30,163, एसटी में 45,649 एंड ओबीसी में 16,060। ऑर्थोपेडिक्स में अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी में 18,597, एससी में 29,170, 52 एसटी में 52,892, ओबीसी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 13,545 जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एससी कैटेगरी 27,625, एसटी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है, ओबीसी में 13,635। फॉरेंसिक मेडिसिन में जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 43,595, एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं। इमरजेंसी मेडिसिन में जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 21,916 कट ऑफ गई है। एससी कैटेगरी में 31,454, एसटी एंड ओबीसी में कोई अलॉटमेंट नहीं हुई है। एनेस्थेसियोलॉजी में 24,933 जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गई है, एससी में 35,564 कट ऑफ गई है, एसटी में 58,780 कट ऑफ गई है, ओबीसी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है इसलिए कोई भी कट ऑफ नहीं गई है। ईएनटी में 22,685 जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कट ऑफ गई है, 29,617 एससी में,
गई है। एसटी और ओबीसी में कोई अलॉटमेंट नहीं है, इसलिए कोई कट ऑफ नहीं गई है। साइकियाट्री में 16,636 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में गई है कट ऑफ। एससी में कोई कट ऑफ नहीं गई है। एसटी में 57,569 कट ऑफ गई है और ओबीसी में 20,343 कट ऑफ गई है। माइक्रोबायोलॉजी में 36,333 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ गई है। 44,154 एससी कैटेगरी में कट ऑफ गई है। एसटी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कट ऑफ नहीं है। ओबीसी में 43,874 कट ऑफ गई है। बायोकेमिस्ट्री में 45,997 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई है। एससी में कोई भी अलॉटमेंट नहीं है, इसलिए कोई कट ऑफ नहीं गई है। एसटी में 89,382 कट ऑफ गई है और ओबीसी में भी कोई भी अलॉटमेंट नहीं है इस कैटेगरी में, तो कोई कट ऑफ नहीं गई। पैथोलॉजी में जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28,496 कट ऑफ गई है। एससी में 47,158 कट ऑफ गई है। एसटी में 73,213 कट ऑफ गई है और ओबीसी में 29,067 कट ऑफ गई है। तो ये हो गई दोस्तों ऑल इंडिया रैंक डीएनबी सेकेंड राउंड काउंसलिंग 2020 की कट ऑफ्स। जिन ब्रांचेस में जिन कैटेगरी में कट ऑफ्स नहीं गई हैं, अलॉटमेंट नहीं हुई हैं, उन ब्रांचेस में डैश आप देख रहे होंगे कि डैश दी हुई है, वो रिप्रेजेंट करती है कि अलॉटमेंट नहीं हुई है उस ब्रांच में, उस कैटेगरी में। इसलिए जो नो अलॉटमेंट है वो रिप्रेजेंट करती है नो अलॉटमेंट को, ज़ीरो अलॉटमेंट को, या आप जो भी बोले, ज़ीरो अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट, नल नल, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि उस कैटेगरी में, उस ब्रांच में अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो ये हो गई दोस्तों कट ऑफ्स डीएनबी सेकंड राउंड की ऑल इंडिया रैंक 2020 सेशन की। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि डीएनबी सेकंड राउंड काउंसलिंग की क्या कट ऑफ गई है। इस बार जो कट ऑफ गई है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारी थी, जो हमारी एनालिसिस थी, उससे काफ़ी कम गई और काफ़ी हाई गई है। पॉजिटिव शिफ्ट बहुत कम है। इसीलिए मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसकी क्या रीज़न है, क्या कारण है। और ये रीज़न्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट रीज़न है कोविड-19 पैंडमिक। इसके वजह से हर चीज़ में इफ़ेक्ट पड़ने वाली है, डे टू डे लाइफ में हर चीज़ में इफ़ेक्ट आने वाली है। इसकी इफ़ेक्ट ये हुई कि अभी तक बहुत स्टेट्स की काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत स्टेट्स में रिपोर्टिंग नहीं हुई है, बहुत स्टेट्स में चॉइस फिलिंग नहीं हुई है, कहीं में तो कुछ स्टेट्स में तो काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में सीट्स मिली थी, उन्हीं स्टूडेंट्स को डीएनबी काउंसलिंग में भी सीट मिल गई, तो एक तरीके से सीट ब्लॉकिंग हो गई। पर टेंशन लेने वाली बात ये नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भले ही अभी सीट ब्लॉकिंग हुई है, लेकिन अगले फर्दर राउंड्स में सीट ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि सीट ब्लॉक नहीं होगी क्योंकि स्टेट्स की काउंसलिंग प्रोसीड करेगी। साथ ही साथ आप एडमिशन एक ही जगह ले सकते हैं, 50 जगह नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ पे एडमिशन जो स्टूडेंट्स लेंगे, बाकी जो सीट्स वो ब्लॉक करके रखे हैं उन्हें वो वेकेंट ज़रूर करेंगे। जैसे ही वेकेंट करेंगे वो फर्दर काउंसलिंग में आ जाएगी, और जैसे ही वो फर्दर काउंसलिंग्स में आएंगी, मॉपअप में या थर्ड राउंड में, तो पॉजिटिव शिफ्ट आपको ऐसे ही दिखने लगेंगी और कट ऑफ भी लो जाने लगेगी। तो इस चीज़ को की टेंशन लेना कि नहीं बहुत हाई कट ऑफ गई है और पॉजिटिव शिफ्ट बहुत कम गई है, उसकी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं इंटरनली अगर आप देखिएगा तो आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई ज़रूर देगी। इंस्टीट्यूट वाइज, हॉस्पिटल वाइज अगर आप देखिएगा तो आपको पॉजिटिव शिफ्ट्स दिखाई देंगी। और साथ ही में दूसरी बात यह है कि कोविड-19 पैंडमिक के वजह से बहुत चीज़ें पोस्टपोन होने वाली हैं। नीट यूजी की एग्ज़ामिनेशन भी पोस्टपोन हो जाएंगी, वो तो 90% चांसेस हैं कि पोस्टपोन होने की। नोटिफिकेशन
होनी ही होनी है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है नीट यूजी की पोस्टपोनमेंट की। ऑल इंडिया कोटा में जितनी सीट्स बची थी वो सारी रिवर्ट बैक हो गई हैं स्टेट्स को, और उसकी नोटिफिकेशन आप चेक भी कर सकते हैं एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in। और हो सकता है कि काउंसलिंग भी पोस्टपोन हो जाए, नीट पीजी की भी काउंसलिंग कुछ दिन और पोस्टपोन हो, अगर कंडीशन वर्स होने लगी या कंडीशन ख़राब होने लगी, सिचुएशन ख़राब होने लगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पोस्टपोन हो। लेकिन हाँ, सिर्फ पोस्टपोन होंगी, ऐसा नहीं है कि कैंसिल हो जाएंगी। काउंसलिंग होंगी और ज़रूर होगी, इस चीज़ की हम गारंटी एक तरीके से वो कह सकते हैं कि काउंसलिंग पोस्टपोन हो सकती है लेकिन कैंसिल नहीं हो सकती है। तो डरने की बात नहीं है, आप आराम से पेशेंटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें सीट मिलेंगी ही। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जिन कैंडिडेट्स ने ब्लॉकिंग की है वो प्लीज़ ब्लॉकिंग ना करें आगे। डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को अभी सीट्स मिलनी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे कंट्री को, हमारे देश को डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उन्हें सीट्स मिलनी ही चाहिए काउंसलिंग के थ्रू। मेरा आगे और कुछ भी नहीं कहना है, आगे और कुछ नहीं कहना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों कि अगर सीट ब्लॉकिंग हुई है तो आगे की राउंड्स में वो ब्लॉक सीट्स आएंगी, और आगे काउंसलिंग में ब्लॉक सीट्स आएंगी और पॉजिटिव शिफ्ट ज़रूर दिखेगी और लो कट ऑफ स्लो जाएंगी। और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए बहुत सारी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रख के आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए, जो प्रोसेस के थ्रू आप जा रहे हैं उस प्रोसेस के थ्रू जिस प्रोसेस के थ्रू जाइए। इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स है दोस्तों, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल, ज्ञानवर्धक और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको सारी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, हेल्प, गाइडेंस, अपडेट चाहिए, या पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, तो स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। This is Dr. Prakash signing off from official YouTube channel Fortune Info Solution. Thank you.